जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय। भौमो उत्पत्ति। नारद जी बोले, हे महाभाग, सती के विरही शिव जी ने फिर क्या किया और हिमाचल के पास तप करने के लिए कब गए? कामदेव कैसे भस्म हुआ और पार्वती जी ने तप कर शिव जी को कैसे प्राप्त किया, तथा और भी जो चरित्र हो कृपा कर कहिए। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी मन में शिव जी का ध्यान कर बोले, हे देवऋषि, हे सेव श्रेष्ठ। जब अपनी प्रिया के वियोग में व्याकुल शिव जी अपने स्थान पर लौटे तो वे पार्वती देवी सती देवी पार्वती जी का स्मरण करने लगे। फिर दिगंबर को शिव जी लोक भ्रमण करने लगे, परंतु कहीं भी पार्वती को नहीं पाते थे। तब वे फिर हिमाचल पर्वत पर गए। वहां जाकर उन्होंने फिर कठिन तप करना आरंभ किया। जब उन्होंने समाधि खोली तो उनके सिर से जो पसीना गिरा उसके 4 भुजाओं वाला एक बालक प्रकट हो गया। उसका तेज असहनीय सह था। प्रकट होते ही वह शिव जी के सामने रोने लगा। उसका रोना ऐसा था कि कोई प्राकृत मनुष्य रोता हो। तब पृथ्वी स्वयं स्त्री का रूप धारण कर शिव जी के पास आकर उस बालक को गोद में उठा उसे अपना दूध पिलाने लगी। उसका मुख चूम कर उसे प्रेम करने लगी। यह देख पुतकी शिव जी ने हंसकर उसे कहा कि हे पृथ्वी, तुम धन्य हो, तुम मेरे इस बालक को ले जाओ। यह बड़ा पराक्रमी और तेजस्वी होगा। यह बालक मुझसे बड़ा प्रेम करेगा और तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। इसे कहीं कोई ताप न लगेगा और बड़ा दानी तथा गुणी होकर मुझे सुख देगा। तुम इसे प्रेम से ग्रहण करो। शिव जी की ऐसी आज्ञा पाकर पृथ्वी इस बालक को लिए अपने स्थान को चली आई। उस बालक का नाम भौम रखा। वह युवा हो बहुत दिनों तक शिव जी की तपस्या करता रहा। फिर शिव जी की कृपा से ग्रह पद को प्राप्त हो शुक्र से भी आगे के लोक में जा बसा। तृतीय पार्वती खंड का 10वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय। शिव शैल समागम। ब्रह्मा जी बोले, इधर जब पार्वती 8 वर्ष से अधिक की हुई तब हिमाचल के घर उनका जन्म हुआ। सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और अपने नंदी को साथ लेकर हिमालय के पास गंगा के उस तट पर आए जहाँ गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकली है, वहाँ स्थित हो। शिव जी संपूर्ण इंद्रियों को वश में किए एकाग्र चित्त से तपस्या करने लगे। उनके नंदिकादिक गण भी भगवत ध्यान में लीन हो गए। तब उनको अपने प्रदेश में आया जान हिमालय उनके पास आया और हाथ जोड़कर बहुत सी स्तुति करते हुए उनसे अपने लिए सेवा कार्य मांगा। तब अनुचरों सहित गिरिराज को आया देखकर शिव जी हंसते हुए बोले, मैं आपके स्थान में तप करने आया हूँ, मेरे पास कोई आने न पावे। आप यही करें। तुम तपस्वियों, मुनियों और देवताओं, राक्षसों और महात्माओं के आश्रयदाता तथा महात्मा हो। तुम ब्राह्मणों और गंगा से पवित्र हो। तुम सब पर्वतों के राजा और परोपकारी हो। मैं इस गंगा की अवतरण भूमि में तप करूंगा और हे गिरिराज, प्रेम से मैं तुम्हारे आश्रित रहूंगा। हे गिरिराज, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मेरा यह तप निर्विघ्न समाप्त होवे। मैं यथाशक्ति आपकी सेवा करता रहूंगा। ऐसा कह गिरिराज अपने घर गए और वहां जाकर सारा वृत्तांत अपनी प्रिया से कहा। साथ ही अपने सब कुटुंबियों से कह दिया कि अब आज से तुम लोग गंगा अवतरण की भूमि में मत जाना। यदि कोई मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा तो मैं उसे यथाशक्ति दंड दूंगा। इसी प्रकार शैलराज ने अपने अनुचरों को भी बुलाकर उस शैल को सुरक्षित करा दिया। तृतीय पार्वती खंड का 11वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय। शिव हिमालय वार्ता। ब्रह्मा जी बोले, कुछ समय व्यतीत होने पर हिमाचल बहुत से सुंदर फल और पुष्प लेकर अपनी पुत्री के साथ शिव जी के पास गया और ध्यान अवस्थित शिव जी को अपनी कन्या अर्पण कर दी। शिव जी तो ध्यान मगन थे ही, पर हिमाचल उनके निकट फल फूल रखकर उनसे बोला, हे भगवान,
बहुत दिनों से यह मेरी कन्या आपकी सेवा के लिए उत्सुक थी, जिसे मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ ले आया हूँ। यह आप अपनी सखियों सहित नित्य आपकी सेवा करती रहेगी और यहीं रहेगी। यदि आपको मुझ पर कृपा है तो आप इसे ग्रहण कीजिए। महादेव जी ने नेत्र खोलकर उस कन्या को देखा और फिर नेत्र बंद कर लिए। तब हिमालय ने कहा, हे देव देव महादेव, हे करुणा सागर शंकर विभो, मैं आपकी शरण हूँ। नेत्र खोलकर अब मेरी ओर भी देखिए। हे सब आपत्तियों के निवारक प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, आपको वेद शास्त्र भी नहीं जान सकते और आपकी महिमा सर्वदा वाणी और मन से भी परे है। आपके भक्त ही आपकी महिमा को जान सकते हैं। हे प्रभु, इस कन्या के साथ मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसी प्रकार नित्य आपके दर्शनों को आया करूँ। इसकी मुझे आज्ञा दीजिए। हिमाचल के वचन सुनकर देव देव महेश्वर ने नेत्र खोल दिए और ध्यान छोड़कर हिमाचल से बोले, हे हिमाचल, तुम नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, परंतु इस कन्या को साथ न लाना, अन्यथा मेरा दर्शन न पाओगे। तब पार्वती के पिता शीश झुकाकर शिवजी से बोले, हे भगवान, इसका क्या कारण है? क्या मेरी यह कन्या आपके दर्शनों के योग्य नहीं है? ऐसा तो कोई कारण मैं नहीं देखता हूँ। इस पर शिवजी ने कुयोगियों की बहुत सी बात कहकर कहा कि हे हिमाचल, मैं तपस्वी हूँ। मेरा युवती स्त्री से प्रयोजन ही क्या है? इससे वैराग और बड़े से बड़ा तप नष्ट हो जाता है। तपस्वियों को स्त्री का साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर महायोगी शिवजी तो चुप हो गए। हिमाचल को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब शिवजी को प्रणाम कर भवानी स्वयं ही शिवजी से यह दिव्य वचन बोली। तृतीय पार्वती खंड का 12वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
शिव महापुराण के अगले अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।